मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम जो है सेंस ऑर्गन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने कल जो है टॉपिक शुरू किया था ईयर, जिसमें हमने ईयर के 3 पार्ट पढ़े थे कि कान को उसके 3 भागों में बांटा गया है, बाह्य कान, मध्य कान और अंत्य कान, एक्सटर्नल, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। जिसमें से हमने कल जो है एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ा था। तो एक बार जो है हम वापस देख लेते हैं कि 3 पार्ट कौन कौन से हैं। तो ईयर कर्ण, इसके 3 पार्ट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, एक्सटर्नल, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में 3 पार्ट है। पहला ईयर पिंडा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और तीसरा जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है। तो ये जो है कर्ण पल्लव, बाह्य कर्ण कुहर और कर्ण पटल या कान का पर्दा। मिडल ईयर के अंदर ईयर ओसिकल्स, कर्ण अस्थिकाएं, और इसके साथ साथ में यहाँ पर जो है यू स्टेचियन ट्यूब, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बोनी लेबरल और मेम्ब्रेनस लेबर। इसको अस्थि गहन और इसे कला गहन कहा जाता है। तो हमने जो है एक्सटर्नल ईयर, इसके जो 3 पार्ट है इसके बारे में हमने पढ़ा था। ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कर्ण पल्लव हमारे कान का बाहरी हिस्सा है, जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है और उसके ऊपर स्किन का कवर होता है। ये इसका जो मेन फंक्शन है कि ये साउंड को कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल की तरफ भेजता है। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल एक जो है लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एस शेप में, जिसके अंदर सीरोमिनस ग्लैंड होती है, जो सीरोमीन या ईयरवैक्स कर्ण मोम स्रावित करती है, जो कान के अंदर प्रवेश करने वाले धूल के कण और जो बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको अंदर जाने से रोकती है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कान पटे या कान का पर्दा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक झिल्ली के द्वारा तनी हुई रहती है। तो जैसे ही ऑडिटरी कैनाल से वायु अंदर की तरफ या जो ध्वनि जो है अंदर की तरफ जाती है और जब इससे टकराती है तो इससे इसमें जो है कंपन या वाइब्रेशन होते हैं। तो ये जो है इसके 3 पार्ट जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मिडल ईयर के बारे में, जिसमें ईयर ओसिकल्स, कर्ण अस्थिकाएं हैं और यू स्टेचियन ट्यूब है। ओसिकल्स का मतलब होता है छोटी छोटी हड्डियां। तो मिडल ईयर के अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जो नाम है मेलियस, इंकस और
स्टेपीज और यूस्टेचियन ट्यूब यानी मिडल ईयर से एक ट्यूब निकलती है जो फेरिंग्स यानी ग्रसनी के अंदर खुलती है। तो आज जो हम इन मिडल ईयर के बारे में पढ़ेंगे। मिडल ईयर मध्यकांड। तो मध्यकांड की स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये और यहाँ से ये 3 बोन यहाँ से जुड़ी हुई है। और यहाँ से जो है अंतःकण का ये अंतःकण के भाग है। यहाँ से इस तरीके से 3 जो है सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये इंटरनल ईयर है और ये तीन जो है छोटी छोटी हड्डियां हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेलियस जो है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ में एक झिल्ली है। टेंसर मेम्ब्रेन टेंसर झिल्ली से इसके साथ में जुड़ी हुई रहती है। इसका दूसरा भाग इंकस बोन के साथ में जुड़ा हुआ है। इंकस बोन का दूसरा हिस्सा यहाँ पर स्टेपिस बोन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्टेपिस बोन है ये अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। ये यूस्टेचियन ट्यूब। ईयर ऑसिकल्स कर्ण अस्थिकाएं उनमें पहली जो अस्थि है वो है मेलियस। मेलियस में इन तीनों में से ये सबसे बड़ी होती है। मेलियस इंकस और स्टेपिस जो 3 कण अस्थिकाएं हैं उनमें से मेलियस सबसे बड़ी होती है। इसका एक भाग जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और दूसरा भाग इंकस से जुड़ा हुआ है। ये की कण अस्थिकाओं में सबसे बड़ी होती है। कर्ण अस्थिकाओं में सबसे बड़ी अस्थि जो है वो मेलियस है। इसका आगे का भाग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वो कि हैमर शेप है। इसका आकार मेलियस का जो आकार है वो हथौड़े के आकार है, हैमर शेप। और ये जो बोन है ये हमारे जो जबड़े की जो
आर्टिकुलर बोन है उसका मॉडिफिकेशन है, तो यह जबड़े की आर्टिकुलर अस्थि का रूपांतरण है। जबड़े की आर्टिकुलर अस्थि का रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलर बोन ऑफ जो। तो जबड़े की आर्टिकुलर अस्थि का ये रूपांतरण है। अब इसका जो दूसरा सिरा है ये इंकस बोन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इंकस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। दूसरी जो मिडल ईयर के अंदर बोन है वो है इंकस। अब इसका एक भाग मेलियस के साथ में जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है स्टेपीज के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसका एक भाग मेलियस के साथ व दूसरा भाग जो है इसका स्टेपीज के साथ में जुड़ा है। फिर इसके अंदर दूसरा पॉइंट, इसका जो शेप है वो एनविल शेप्ड है, ये निहाई के आकार का है। इसका आकार निहाई के आकार का, एनविल शेप, यानी ये निहाई का मतलब कुल्हाड़ी के आकार की ये होती है। और ये जो बोन है यह जबड़े की क्वाड्रेट अस्थि का रूपांतरण होती है। ये जबड़े की क्वाड्रेट अस्थि का रूपांतरण है। जबड़े की मॉडिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेट बोन ऑफ जो। जबड़े की क्वाड्रेट अस्थि का ये रूपांतरण होती है। तो ये इंकस बोन के बारे में। इसके पश्चात तीसरी जो बोन है स्टेपीज, ये अपने शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि है, सबसे छोटी बोन, स्मॉलेस्ट बोन जो है वो है स्टेपीज। तो यहाँ पर तीसरी जो बोन है वो है स्टेपीज। तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, शरीर की सबसे छोटी अस्थि। शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है वो है स्टेपीज। दूसरा इसका जो शेप है ये इसका आकार घोड़े के चीन की रका, यानी स्टायरम शेप। रकाब का मतलब कि घोड़े पर चढ़ने के लिए यहाँ पर इस शेप, जहाँ पर पैर फंसाकर हम घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं, तो इस शेप की ये बोन होती है।
स्टेपीज, और यह बोन जो है ये जबड़े की हायोमैंडिबुलर अस्थि का रूपांतरण है। यह जबड़े की हायोमैंडिबुलर अस्थि का रूपांतरण होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ हायोमैंडिबुलर बोन ऑफ जो ये जबड़े की हायोमैंडिबुलर अस्थि का रूपांतरण है। इसके आगे यहाँ पर जो है इंटरनल ईयर का ये जो पार्ट है इसको कोक्लिया कहा जाता है। इसके साथ में ये जुड़ी होती है, यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको फेनेस्ट्रा ओवलिस या इसको ओवल विंडो कहा जाता है। तो इसमें ये बताना कि यह इंटरनल ईयर के अंतःकण के साथ फेनेस्ट्रा ओवलिस छिद्र से जुड़ी होती है। फेनेस्ट्रा ओवलिस छिद्र से ये इंटरनल ईयर के साथ में जुड़ी होती है। तो ये जो है मिडल ईयर के अंदर 3 बॉन्स होती है छोटी छोटी। अब इनका जो फंक्शन है कि इन बॉन्स का फंक्शन ये है कि यहाँ से जो साउंड अंदर की तरफ जाती है और ये साउंड यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्ट्राइक करती है, यहाँ पर टकराती है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट करने लगती है। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, और ये इंटरनल ईयर का पार्ट है कोक्लिया। कोक्लिया तक जब ये वाइब्रेशन पहुंचते हैं तो वाइब्रेशन को पहुंचाने का काम इन बॉन्स का होता है। इसके साथ साथ में ये वाइब्रेशन को 20 गुना बढ़ा देती है, वाइब्रेशन का एम्पलीफाई कर देती है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर है और कोक्लिया के अंदर एक फ्लूइड है जिसको एंडोलिप कहा जाता है। तो उस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो एयर से ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है। इस वजह से ये जो बोन है ये उन वाइब्रेशन को बढ़ा देती है, एम्पलीफाई कर देती है, ताकि इस कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है एंडोलिप उसमें मूवमेंट हो सके। तो ये इसका फंक्शन है इन जो है तीनों बोन्स का। ठीक, ये जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर यहाँ पर एक कैविटी होती है। इस कैविटी को टिम्पैनिक कैविटी कहा जाता है। यहाँ पर बुआ है जिसको टिम्पैनिक बुआ कहा जाएगा। ये ईयर का ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ से अंदर की तरफ जो है यहाँ पर बोनी पार्ट है, बोन का हिस्सा है। बोन के अंदर जो है ये स्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो है टेम्पोरल बोन का हिस्सा होता है, उसके अंदर ये इंटरनल ईयर और जो मिडल ईयर होते हैं, और यहाँ पर जो कैविटी है उस कैविटी को टिम्पैनिक कैविटी कहा जाता है, जिसमें हवा भरी होती है। तो मिडल ईयर की जो कैविटी है उसको कहेंगे टिम्पैनिक कैविटी। ठीक है, कैविटी मिडल ईयर की जो कैविटी है उसको टिम्पैनिक कैविटी कहा जाता है। टिम्पैनिक कैविटी।
ठीक है, ये मिडल ईयर की कैविटी है, टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक बुआ। तो आज जो है हमने मिडल ईयर के अंदर जो ईयर ऑसिकल्स होती है उनके बारे में हमने पढ़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है यू स्टेशियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, यू स्टेशियन ट्यूब का।